राम राम जी सारा ने स्वागत है थारा मेरा एक और ब्लॉग में। तो जी 4:30 का टाइम्स है और मैं उठ ली हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़े है, जिस कारण मैं थोड़ा बखत्ते उठी थी। और हमारा गृहिणियों का तो यही काम है, एक गृहिणी का दिन जो हुआ है सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता है। और मैं आज दिखाऊंगी आपको कि सुबह जल्दी उठकर कैसे मैं अपने घर के सारे काम समय पर पूरे करती हूँ। तो जैसे कि मैं उठी हूँ और सबसे पहले मेरा काम होया करे परला घर की साफ़ सफाई, चूल्हा की पुताई, जो कि तुमने बेरा है और तुमने मेरी पहली वीडियो में भी देखा है कि मैं पहले सप्ताह उठते पहले आया करूँ मेरा परला घर में। हमारा पुराना घर है यो, तो इसमें आके इस उरा हम रोटी बनाया करा, सब्जी बनाया करा, तो वही सफाई तो करनी है। रात ने नू ही छोड़ दिया करा चूल्हा, क्योंकि रात ने सफाई को नहीं करते। मेरी जो सासू माँ है वो नाट जाया करे कि रात के टाइम चूल्हा साफ नहीं करा करे और ना झाड़ू मारा करे। तो फिर बखत उठ के सबसे पहले मैंने यो ही काम रहा है, आके पहले मैं चूल्हा साफ करूँगी, राख काटूँगी और फिर मारूँगी पूरा घर में झाड़ू। ये जो दूसरा हिस्सा है हमारे घर का, और जिस इसके साइड में जो दिख रहा होगा हमने जड़त में आई थी, वो हमारा नया घर है जिसमें अमरेवा सोवा खावा पीवा सारा है। और इसमें बस जो चूल्हे का काम, आरे का काम, मतलब कि जो भैंसा का जो सामान है ना वो सारा उड़ा रहा है। तो हमने पहले भी देखा है मेरे ब्लॉग में। तो इस मारी तो सबसे पहले मोरे ने आके सफाई करा करो। और गर्मी इतनी है ना भाई साहब, बहुत गर्मी है। सवेरे कोई फ़र्क नहीं, सांझ में कोई फ़र्क नहीं, ना तो सवेरे का टाइम थोड़ा फ़र्क हो जाए है, कतई फ़र्क को नहीं, कतई जान निकल रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है भयंकर वाली। पर क्या करा भाई, काम तो करना पड़ेगा। काम तो भी सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, आंधी हो तूफान हो, काम नहीं रुक सकता। हाँ बस थोड़ा लेट या जल्दी हो सकता है पर रुक नहीं सकता। तो ये काम है, इसलिए मैं थोड़ा, क्योंकि 1-2 दिन से मैं थोड़ा लेट उठ रही हूँ और जिस कारण मेरा काम भी थोड़ा लेट हो गया है। और गर्मी के कारण मैं परेशान भी बहुत ज़्यादा हो जाऊँ। और एक मैंने चूल्हे पर रोटी बनानी रहा है, तो भी घाम आ जाए है और एक गर्मी, और फिर ऊपर तक आग का आगे बैठना ना, बस चक्कर आना काम हो जाए इस मारी। तो फिर भी मैं थोड़ा भी जल्दी उठने लगी, 4:30 बजे उठ की। मैं खा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा घाम तो निकलने पहले पहले। तो भाई मैंने सारा जो झाड़ू है वो मार दी है। और ये कट्टा है जिसमें हमरा इकट्ठी करा और फिर हस्बैंड ले जाएंगे खेत में और खेत में गिर देंगे। इस तक ये है कीड़े काड़े को नहीं लगा फसल के, तो ये राख बहुत फायदेमंद हो है खेती में। तो ये झाड़ू मैंने मार दी थी, ये मैं लीप दूंगी चूल्हा की पुताई करके फिर मैं जाऊंगी भीतर और बनाऊंगी चाय पानी। इतना काम करने के बाद फिर मैं पीऊँगी 1 गिलास पानी और लूँगी अपनी थायराइड की दवाई, जो कि मेरा रोज़ का काम है थायराइड की दवाई लेना। और थोड़ी देर बैठ जाया करूँ। वैसे ठंडा मौसम तो है को नहीं, गर्मी है बहुत ज़्यादा, पर नो है 2 मिनट का थोड़ा ब्रेक ले ली हूँ और थोड़ा रिलैक्स कर लूँ। इसके बाद फिर एकदम लगूँगी सारे कामों पे। पहले चाय पानी बनाऊँगी और फिर रोटी सब्जी बनाऊँगी। तो गर्मी के कारण ना कुछ ब्लॉग या कुछ वीडियो बनाने का जी को नहीं करे, क्योंकि भाई बस नूर है कि सैड अपना काम करके और भीतर बढ़ जा।
तो यो है, बहुत दिन के बाद मेरा व्लॉग जा रहा है। मैं भी बहुत कोशिश करूँ कि मेरा रोज़ व्लॉग जाए, रोज़ व्लॉग जाए। एक तो ये है कि भई डेली सेम चीज़ क्या ही दिखाऊँ मैं, और दूसरा ये है भई गर्मी के कारण ना सोचा करूँ जल्दी काम, जितना जल्दी काम हो जाए उतना जल्दी मैं भीतर बढ़ जाऊँ। तो यो है मेरा कुछ। तो भई आ गई थी मैं, वही बनाऊँगी चूरा और साथ में चाय। कभी पोहा बना लें, कभी चूरा बना लें, या कभी कुछ पराठा वगैरह सेक लें, ऐसा कुछ है। वैसे तो ये आप नहीं खाओगे? नोतोया बिहार की जो फेमस डिश है, बिहार का नाश्ता है यो। पर आजकल के टाइम पे तो सभी खा रहे हैं, क्योंकि भाई सुबह सुबह सबको नाश्ता चाहिए। पहले के टाइम पे इतना ये ना होया करते नाश्ता वगैरह, सीधा खाना खा लिया करते। तो इस टाइम सब ने नाश्ता चाहिए, क्योंकि आजकल ना लोग बिज़ी हो गए हैं भाई, सब ने कहीं ड्यूटी जाना है, कहीं कहीं कुछ जाना है, कहीं कुछ जाना है, तो सबके ये नाश्ता चलता रहे। तो हमारे यहाँ भी कभी पोहा बना लिया, कभी चूरा बना लिया, और कभी सिंपल चाय भी पी लें। ज़रूरी को नहीं कि भाई रोज़ ये नाश्ता खाना है चाय के साथ। तो दोनों ही चलता रहे। और गामा में तो ये जो नाश्ता के हैं ये कमे हुए हैं सिस्टम। तो एक तरफ चढ़ा दी थी चाय, चाय भी हमारी खदगी है और चूरा भी बन गया है। मैंने पोहा तो ज़्यादा, चूरा अच्छा लग गया, बहुत बढ़िया लग गया है। सिंपल तरीके से बनाओ, कोई और मसाला मत ऐड करो, बहुत बढ़िया बने हैं। तो चाय खदगी है, एक चाय डालेंगे। तो मेरी और सासू माँ की डाल ली मैंने, और ले लिया है चूरा। बाकी के लोग चाय को नहीं पीवा, दूध दाद पिया करें, हम लोग चाय पिया करें। तो भाई ले लिया है नाश्ता, इसके बाद फिर करूँगी सीधा खाने की तैयारी। तो ये मैं ले लूँगी गोसे, ये हमारा पुराना घर की बाथरूम है, इसमें हमने गोसे भर रखे हैं। तो गुस्से ले लूँगी पहले सारे। नू तुम्हारी लाकड़ी भी है, पर लाकड़ी तो ना मेरे पर रोटी बने को नहीं चूल्हा पे, क्योंकि मैंने शुरू से ही आदत हो रही है गुस्से में रोटी पाने की। तो लाकड़ियाँ में मेरा बनती को नहीं इस मारी। तो गुस्से ले लिए हैं, और यह ना बारिश की वजह से हमने इसमें धर रखी हैं। और जो जड़ हमारा चूल्हा है ना, वह रसोई है जो तुमने दिखती होगी, वह भी गोश्त भरी है। तो गोश्ते मैंने ले लिए थे। अब जलाऊंगी आग, और आज बनेगी अरवी की सब्जी, जो कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी। सिंपल सी बनाऊंगी, कुछ ऐसी चीज़। तो सब्जी मैंने छोंक दी है, और अरवी की सब्जी जो हमारे घर में बने हैं वो कति सिंपल तरीके से बने हैं। बहुत सी जगह टमाटर भी गिरे हैं, प्याज भी गिरे हैं, पर सच बताऊं तो जो प्याज टमाटर गिरे हैं ना, उसका टेस्ट कोई खास को नहीं आता। और जो सिंपल अजवाइन गिर के, लहसुन और सूखे मसाले गिर के बनावे ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है। ट्राई कर सको हो। मेरे घर पे भी
जो मम्मी और मेरी भाभी हैं वो भी टमाटर प्याज गिरे हैं। पर जो अमूरा बना हुआ ना मेरे ससुराल में, वह सब्ज़ी बहुत अच्छी लगे है। नूनी बेरा भी किस चीज़ का फ़र्क है, पानी का फ़र्क है या गांव का या शहर का फ़र्क है, पर जो सब्ज़ी उरे बने हैं वह सब्ज़ी बहुत स्वाद बने हैं। इब नूनी बेरा भी किस चीज़ का फ़र्क है, किस चीज़ का नहीं है, पर सब्ज़ी कुछ सब्ज़ी लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो बहुत बढ़िया बने हैं उरे। तो बस अरवी घेर के थोड़ा सा मैंने भूंद लिया था अपने हिसाब से, फिर पानी घेर लिया, क्योंकि जो मेरी सासू माँ हैं उन्होंने ना सूखी सब्जी को नहीं पसंद, अरवी की पानी की पसंद है। तो भाई उसको हिसाब से फिर मैंने पानी घेर दिया है और घेर दिया थोड़ा सा नमक। तो सब्जी बनकर हो गई थी तैयार। और ये सब्जी ना मेरे बेटा ना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। जिस दिन ये सब्जी बने ना हमारे घर में, वो कई बार रोटी खा ले और खुश होकर खा ले। और कोई सब्जी इतना खुश होकर नहीं खांदा जितना कि अरवी खुश होकर खा ले। तो फिर हम कोशिश करें कि भी तीसरा चौथा दिन हम अरवी बना ला, ताकि जो मेरा बेटा है पेट भर कर खा ले। और सब्जी वो को नहीं खांदा इतनी को खास करके। तो इस बारी बना ली थी। तो सब्जी बन गई थी, तार दी थी कढ़ाई, धर लिया तवा, ये बनाऊंगी रोटी। और सच बताऊं ना, रोटी सब्जी बनाना आजकल ना महाभारत हो रहा है। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, भाई साहब आज से पहले इतनी गर्मी देखी नहीं। जैसे जैसे मतलब गर्मी बढ़ती जा रही है, सर्दियाँ कम होती जा रही हैं। इस पिछली जो गई है सर्दी बहुत कम थी, और उसके हिसाब से गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अब की बार देखो सर्दी कैसी होती कैसी नहीं होती है। थोड़ी बहुत सर्दी होगी, मुझे तो लगता नहीं है कि सर्दी होगी, क्योंकि जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है और सर्दी घटती जा रही है ना, ऐसे करके तो जो सर्दी का नाम है निशान है ना, वो मिट जाएगा हमारे यहाँ से, है ना। क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है ना, और गर्मी भाई बस कंट्रोल नहीं हो रही, मतलब इतनी भयंकर गर्मी भाई साहब। रोटी पोने में ना नानी याद आ जाती है, बहुत मुश्किल से हो रहा है। ये मेरा मेरा नहीं, सबका ही हो रहा है। कोई चूल्हे पे काम करो चाहे गैस पे काम करो, सबके साथ ही हो रहा है। चूल्हे का काम ये है कि भी थोड़ा बाहर ना आकर बैठ जाओ, थोड़ी बहुत माड़ी मोड़ी हवा चालने वाला तो जा है, और एक दूसरा खुला में बैठ के बना लो। और जो गैस पे बना हुआ है रसोई में भीतर, उनका तो भाई बुरा हाल हो जो है। खड़े खड़े बनाओ चाहे बैठ कर बनाओ, एक तो भीतर रसोई में बनाओ और ऊपर तक गर्मी, भाई साहब बहुत भयंकर वाला काम हो रहा है गर्मी का। तो पर गर्मी का कुछ नहीं कर सकते, काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ध्यान रखिए।